वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के इस टॉपिक में, जिसमें आज हम मुगल साम्राज्य का जो पतन है और उसके बाद जो स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ, जैसे कि हैदराबाद, अवध और मथुरा, ठीक है, इन राज्यों का उदय हुआ, वो भी मुगल साम्राज्य के रहते हुए। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं इनको कवर किया जाता है किसमें? उत्तरोत्तर मुगल काल के इतिहास में, जो कि कब शुरू होता है? 1707 से 1857 तक रहता है। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो कमजोर मुगल शासक कह सकते हैं, जो कि पद धारण करते हैं लेकिन वो अपने आप को सस्टेन करने में सफल नहीं हो पाते, जैसे कि उनसे पहले जो मुगल शासक किया करते थे। ओके, तो उनमें से जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल साम्राज्य की जो कमजोरियां होती हैं वो नजर आनी शुरू हो जाती हैं। तो उनके जो 3 उत्तराधिकारी थे, जिसमें मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, इन तीनों के बीच में सिंहासन को लेके, दिल्ली के सिंहासन को लेके तुरंत युद्ध शुरू हो जाता है। और जाजौ का युद्ध होता है कब? 1707 में। जाजौ का युद्ध होता है 1707 में, जिसमें से मोहम्मद आजम को हराकर मोहम्मद बहादुर शाह प्रथम, जो मुअज्जम के नाम से जाने जाते हैं, ओके, मुअज्जम ने इस पद से सिंहासन को धारण किया। और इनका जो टाइम है 1707 से 1712 तक इन्होंने रूल किया और इन्होंने जजिया कर को बंद कर दिया। जजिया कर जो ब्राह्मणों पे या अपर क्लास हिंदू पे जो लगाया जाता था, एक तरीके का प्रोटेक्शन टैक्स होता था, वो लगाया गया इन पे, वो उन्होंने एकदम बंद कर दिया। लेकिन ये जो राज दरबार का जो कार्यभार था उसको करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। कह सकते हैं कि बहुत ही केयरलेस शासक थे, जिसकी वजह से एक इतिहासकार थे, उनका नाम था खफी खां। क्या नाम था उस इतिहासकार का? खफी खां। तो खफी खां ने इनको शाह बेखबर के नाम से संबोधित किया या हिस्ट्री में इनका वर्णन किया। फिर मुअज्जम बहादुर शाह 1712 में इनका शासनकाल खत्म होता है। उसके बाद जो है शासनकाल शुरू होता है किसका? जहांदार शाह का। ओके, जहांदार शाह का, जो कि उन्होंने इस सिंहासन को प्राप्त किसकी मदद से किया? जुल्फिकार खां करके एक सूबेदार थे, उनकी मदद से इन्होंने इसको प्राप्त किया। और बाद में जुल्फिकार खां को उन्होंने वजीर भी बना दिया। तो जिससे कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिल रही है कि जो अमीर होते थे, नोबल्स होते थे, मुगल काल के टाइम में नोबल का उतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं होता था, उनका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता था। लेकिन उत्तरोत्तर मुगल काल में कमजोर शासक जो हुए मुगलों के, उसमें से अमीरों की भूमिका बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और एक इनकी प्रेमिका भी थी जिनका नाम था लाल कुंवर, उसका भी काफी प्रभाव रहता था इनके राज दरबार में। सवाई जयसिंह राजा जो थे, सवाई जयसिंह को इन्होंने, आमेर के जो राजा थे, उनको इन्होंने मिर्जा की उपाधि दी और इन्होंने जो है बेहतर अलाइज जो है एस्टेब्लिश किए और इनको जो है मालवा का सूबेदार भी बनाया। क्या बनाया? मालवा का सूबेदार भी बनाया इन्होंने। फिर जहांदार शाह का शासनकाल 13 में ही 1 साल का ही रहता है और इनसे ही जो है राजनीति करके कौन? सैयद बंधु जो हैं, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है, उन्होंने फर्रुख शियार, ठीक है, फर्रुख शियार को 1713 से 1719 के लिए सिंहासन पद पर बैठा दिया। ठीक है, फर्रुख शियार को जो है घृणित कायर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। किसके नाम से? घृणित कायर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सैयद बंधुओं को उन्होंने ऊंचे ऊंचे पद दिए क्योंकि उन्होंने इनको इन्हीं के सम्राट पद पे बैठाया था। और फर्रुख शियार के टाइम में निजामुल मुल्क, ठीक है, निजामुल मुल्क, जिनको आप चिनकिलिस खां के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना की कब? 1724 में। 6 सूबों का, जो कि दक्कन में थे, उसका उन्होंने उनका प्रमुख बना दिया निजामुल मुल्क को। और निजामुल मुल्क ने अपना जो हेडक्वार्टर है वो बनाया था औरंगाबाद में, औरंगाबाद में बनवाया था। लेकिन सैयद बंधु जो है षड्यंत्र बहुत ज्यादा करने लगे, तो इन्होंने क्या किया कि बाकी लोगों को हटाना शुरू किया। और फिर आते हैं मोहम्मद शाह, जिनको रफीउद्दौला शाहजहां द्वितीय के नाम से भी, जिन्होंने पद ग्रहण किया और बैठे
और 1748 तक ये अपने पद पे रहे। ठीक है, 1748 से अपने पद पे रहे और इनके टाइम में ही कई स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई, कई स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई। उनमें से 1724 में कौन थे? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना हुई। बंगाल की स्थापना किसने की? मुर्शीद कुली खान ने की। अवध की स्थापना शहादत खान ने की, जो कि नवाब थे वहां के। और मथुरा और भरतपुर स्वायत्त राज्यों की स्थापना किसने की? बदन सिंह ने की। मतलब कि कहीं ना कहीं ये मुगल साम्राज्य से अब उतने ज्यादा कनेक्ट और उनके आदेश मानने को उतने बाध्य नहीं थे। अब फाइनली जो अगले सम्राट, जो मुगल सम्राट आते हैं, और ये मोहम्मद शाह को जो है, मोहम्मद शाह के अनैतिक आचरण के वजह से उनको रंगीले के नाम से भी जाना जाता था। ओके, रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। और जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित करने वाले शासक कौन थे? वो मोहम्मद शाह थे। ओके, अंतिम रूप से। इसके बाद जजिया कर कभी भी भारत में नहीं लगाया गया। और फिर अहमद शाह आते हैं। अहमद शाह कुछ ऐसे शासक थे जिनको कह सकते हैं कि दुर्भाग्य ने इनका पीछा ही नहीं छोड़ा। 1748 से 1754 के बीच का इनका कार्यकाल रहा। और मोहम्मद शाह के टाइम में एक बड़ा इंसिडेंट ये हुआ था कि नादिर शाह, जो कि ईरान का शासक था, उसने 1739 में अटैक किया। 1739 में अटैक किया। कहां पे? दिल्ली पे अटैक किया और इनको हराया युद्ध में। करनाल का युद्ध हुआ। करनाल का युद्ध में इन्होंने इनको हराया। लेकिन जो नवाब थे सादत खान अवध के, उन्होंने ये बताया कि दिल्ली में बहुत ही ज्यादा बूटी है, बहुत ही ज्यादा क्या है, माल-ओ-जर है, और अगर आप वहां जाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। तो ये दिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। नादिर शाह जब दिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो अपने सैनिकों को फुल आदेश दे देते हैं लूटपाट और हत्या करने का। और लगभग 54 दिन जो है ये लूटपाट चलती है। 54 दिन ये लूटपाट चलती है। और जो तख्ते ताऊस, जिसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। उस पे जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा, उसको जो है ये निकाल के ले जाते हैं ईरान के, ईरान को ले जाते हैं। और 1748 जो कि इंड होता है किसका? मोहम्मद शाह के कार्यकाल का या शासन का उसी टाइम अब्दाली का भी आक्रमण होता है, जिसे दुरे दुरानी कहा जाता है, यानी युग का मोती। क्या कहा जाता है? युग का मोती कहा जाता है। फिर अहमद शाह 1748 से 1754 के बीच में कौन से ये जो है चौथे नंबर के जो है बादशाह रहते हैं। क्योंकि ये जो उत्तरोत्तर मुगल काल है, इसमें कोई भी बादशाह अपनी मर्जी से लंबे टाइम तक, जब तक कि उसे अमीरों और छोटे छोटे सूबेदारों का समर्थन ना हो, वो टिक नहीं पाते थे। इस वजह से लगभग 150 सालों में 8 मुगल सम्राट तुरंत बदले और जिनमें से ज्यादातर की हत्या हो गई। ज्यादातर की जिनमें से हत्या हो गई। तो अहमद शाह 1748 से 1754 तक इन्होंने दिल्ली में शासन किया। और अहमद शाह अब्दाली ने इन पे जो है 5 बार आक्रमण किया। और जब वो आखिरी बार जब भारत से बाहर गया तो उसने एक रुहेला सरदार थे जिनका नाम था नजीबुल्ला को जो है कहीं ना कहीं भारत का प्रमुख बना के चले गए थे 1748 में। 1748 में फिर अहमद शाह की मृत्यु हो जाती है। कब? 54 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद आलमगीर द्वितीय जिन्हें अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता है, 1754 से 1759 के शासन को यही देखते हैं, इनके मातहत रहता है। और इन्हें जो है अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के। और इनके टाइम में जो है, इनके टाइम में क्या हो जाता है कि मुगल साम्राज्य और भी कमजोर हो जाता है। फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय जिनको सभी लोग जानते हैं, 1864 का जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें शाह आलम द्वितीय जो है मीर कासिम और शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से हारे भी और 1765 में ही
इलाहाबाद की संधि भी होती है, और इलाहाबाद की संधि के वजह से इन्हें काफी जो है पैसा भी देना पड़ता है, ठीक है, काफी पैसा देना पड़ता है। और ये पहले पहले मुगल शासक और हैं जिनको अंग्रेजों का पेंशन लेना पड़ता है, पेंशन याफ्ता होना पड़ता है, के पेंशन याफ्ता होना पड़ता है। और 1803 में शाह आलम द्वितीय के टाइम में ही दिल्ली पर कब्जा हो जाता है, किसका? अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है दिल्ली पर। फिर अकबर द्वितीय आते हैं, अकबर द्वितीय आते हैं कब? 1806 से 1837 के बीच में। अंग्रेजों के संरक्षण में बने रहने वाले राजा हैं। आपको याद होगा राजा राम मोहन राय को जो राजा का किताब है वो किसने दिया था? इन्हीं अकबर द्वितीय ने दिया था। और अकबर द्वितीय ने ही जो है राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल इंग्लैंड भेजा था, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी 1837 में, ताकि वो उनके जो है पेंशन को जो है बढ़ा सके। तो ये हालात हो गए थे आखिर में मुगल शासकों के। और फिर फाइनली लास्ट और अंतिम शासक आते हैं, जिनका नाम क्या है? बहादुर शाह द्वितीय। 1837 से 1857 तक इनका जो है कह सकते हैं टेन्योर रहा। 1837 से 1857 तक इनका टेन्योर रहा। और ये शायरी लिखने के काफी शौकीन थे, तो इन्होंने जफर नाम से ये शायरी लिखते थे। इसी वजह से इनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। ओके। और 1857 की क्रांति की ये लीडर थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इनको जो है, जब उन्होंने दमित कर दिया 1857 की क्रांति को, तो इनको जो है कहाँ भेज दिया? इनको भेज दिया रंगून। और 1862 में इनकी वहां पे मृत्यु हो गई। 1862 में